नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आइए फटाफट नजर डालते हैं सभी खास खबरों पर। शहीला रशीद को कांग्रेस नेता निजामी ने अपने ट्वीट में जवाब लिखा है कि कुछ पत्थरबाजों और अलगाववादियों को गिरफ्तार किया गया है। सेना ने किसी को डराया या युवाओं पर अत्याचार नहीं किया है। राजनीतिक लाभ के लिए फर्जी खबरें ना फैलाएं। डायरेक्ट टैक्स कोड पर गठित समिति ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने, सभी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 25% करने का खाका तैयार किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। दिल्ली में मंगलवार को भारतीय वायुसेना की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में आए लोगों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना तकनीकी रूप से बहुत एडवांस और ताकतवर फोर्स है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर मनमोहन सिंह ने कहा कि बढ़ती असहिष्णुता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के कारण हमारी राजनीति और समाज को नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए बीजेपी अपने 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य के प्रभारियों के साथ दिल्ली में आज मंथन करेगी। कश्मीर पर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में आई शहीला रशीद ने एक बार फिर अपना दावा दोहराया। शहीला रशीद ने कहा कि मैं सरकार और भारतीय सेना को सबूत देने के लिए तैयार हूं। तीन एनआईए अफसरों पर 2 करोड़ की घूस लेने का आरोप है। इन 3 अफसरों ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन का नाम हाफिज सईद टेरर फंडिंग मामले में नहीं लेने के एवज में 2 करोड़ रुपए मांगे। एनआईए ने इन तीनों अफसरों का तबादला कर दिया। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को आधार कार्ड से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित बड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर फेसबुक की ओर से याचिका दायर की गई। असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले के बाद लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आम लोगों के बीच धारणा बन गई है कि ईसाई शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं का भविष्य सुरक्षित नहीं। दिल्ली से जयपुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में आग लग गई। इसके बाद दिल्ली में ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आनंद फानन में आपातकालीन द्वार से यात्रियों को बाहर निकाला गया। चंद्रयान 2 की चांद की कक्षा में जाते समय कड़ी परीक्षा से गुजरेगी। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 65,000 किलोमीटर तक रहता है। ऐसे में चंद्रयान 2 की गति को कम करना पड़ेगा, नहीं तो चांद की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर वह इससे टकरा भी सकती है। सिर कलम करने से लेकर ऊल जुलूल बयान देने और वीडियो वायरल करने के आरोपी मोइन सिद्दीकी और छोटी कटवा को आखिरकार किला पुलिस ने 1.5 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। भारतीय स्टेट बैंक की योजना अगर सफल होती है तो जल्द ही हर जगह दिखने वाली प्लास्टिक के डेबिट कार्ड अतीत की बात हो जाएगी। देश का सबसे बड़ा बैंक इसकी जगह पर अधिक डिजिटल भुगतान प्रणाली लाने की दिशा में काम कर रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को किया गया, जिसमें 70 नए मंत्री शामिल किए गए। येदियुरप्पा ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण के लिए 17 विधायकों के नाम राज्यपाल वजुभाई वाला को प्रस्तावित किए। उत्तर प्रदेश की करीब 2.5 वर्ष पुरानी योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार कल यानी बुधवार को हो सकता है। इससे पहले विस्तार सोमवार को होना था, लेकिन रविवार देर रात अपरिहार्य कारणों से इसे टाल दिया गया। मशहूर संगीतकार मोहम्मद जहूर खय्याम का 19 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 92 साल के जहूर फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित थे। परिवार के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती कराया गया। 370 हटाए जाने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान सोनम ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। अपने बयान को लेकर सोनम सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई, जिसके बाद आखिरकार सोनम ने ट्वीट पर ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया।
फिल्म मिशन मंगल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। अनुमान लगाया गया है कि फिल्म ने सोमवार को 10 करोड़ की कमाई की है। इस लिहाजे से फिल्म की कुल कमाई करीब 107.56 करोड़ रुपए हो गई। अजय देवगन अब फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का रोल निभाते नजर आएंगे। सैयद 1950 में भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच थे। 1991 में सैयद ने एशियन गेम्स में गोल्ड दिलवाने में देश की मदद की थी। उन पर बन रही यह फिल्म अगले साल तक रिलीज हो सकती है। फिल्म जजमेंटल है क्या के दौरान हुई कंट्रोवर्सी के बाद से एकता कपूर और कंगना रनावत के बीच झगड़े की खबर आ रही थी। इस पर कंगना की बहन रंगोली ने कहा है कि कंगना निडर और विद्रोही है, जिसे हकीकत में बहुत कम लोग पसंद करते हैं और कदर करते हैं। उनमें से एक एकता कपूर है। बीसीसीआई ने क्रिकेटर एस श्रीसंत पर लगे आजीवन बैन को घटाकर 7 साल कर दिया है। अब 13 सितंबर 2020 को श्रीसंत पर लगा बैन खत्म होगा। बता दें 13 सितंबर 2020 को श्रीसंत पर आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के कारण लगा बैन खत्म हो जाएगा। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। कंगारू टीम के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ हेडिंग्ले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। स्टीव स्मिथ को लॉर्ड टेस्ट मैच में सिर में चोट लग गई थी। पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने अनुशासनहीनता की सारी हदें पार करते हुए भारत को डरपोक देश करार देते हुए धमकी दी है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर देश है और भारत को साफ कर देगा। वायरल हुए वीडियो में मियांदाद कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने भारत के साथ कुछ किया ही क्या है, परमाणु बम हमने ऐसे ही नहीं रखा है। बांग्लादेश की अंडर-23 टीम अगले महीने भारतीय अंडर-20 टीम के साथ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इसके लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें किसी भी बड़े नामों का शामिल नहीं मिला है, बल्कि चयनकर्ताओं ने वर्तमान भारतीय अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों को मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स मैदान पर की गई स्टीव स्मिथ की हूटिंग की निंदा की। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा, लेकिन लॉर्ड्स के दर्शकों ने स्टीव स्मिथ पर छींटाकशी कर एशेज को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। देश के स्वच्छतम शहरों में शुमार अंबिकापुर जिला मुख्यालय का अंतर्राज्यीय बस अड्डा अपनी बदहाली के लिए बदनाम हो रहा है। एक पर जहां अनदेखी और सत्ता के नशे में चूर सत्तासीनों की उदासीनता की वजह से बस स्टैंड की सड़कें में बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गए। सरगुजा में गुमशुदा युवक को इलाके का ही एक युवक मुंबई में नौकरी दिलवाने की बात कहकर ले गया। मुंबई में युवक का कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने सीतापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के जयपुर में राज्य सरकार द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला सभागार में 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं सद्भावना दिवस के कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश बघेल देवेंद्र नगर चौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने टी स्टॉल पर चाय की चुस्कियां ली। इसके पहले सीएम ने सद्भावना दौड़ में भाग भी लिया और उन्होंने स्कूली बच्चों को सद्भावना और शांति की शपथ दिलाई। रायपुर में सोमवार को पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा के भाई हरमिंदर सिंह होरा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नियन क्लब में पार्किंग में उन्होंने अपनी कार में खुद को गोली मारी। घटना की सूचना मिलते ही गोलबाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अनूपपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल में बुखार से पीड़ित 2 साल की बच्ची की ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मौत हो गई। बच्चे के पिता ने बालक की मौत के लिए डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने सभी तरह के बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर राहत दी है। इसके बाद 1 यूनिट की ज्यादा बिजली का उपयोग करने पर पूरा चार्ज देना होगा। मौसम विभाग ने 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड और बिहार में बने वेदर सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी आई। राजधानी भोपाल के बजरिया थाना पुलिस ने अपनी सगी बहन की हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी सुरेंद्र ठाकुर ने 11 साल पहले बीमा की राशि हड़पने के लिए अपनी सगी बहन की हत्या कर दी थी। राजधानी भोपाल की पुलिस ने नई मुहिम शुरू की है। 5 साल की निगरानी शुदा बदमाशों का पुलिस रिकॉर्ड रखेगी और उनके फोटो भी थानों में चस्पा किया जाएगा।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवाओं से संवाद किया। यह कार्यक्रम भोपाल के रविंद्र भवन में हुआ। युवाओं से संवाद में सीएम कमलनाथ ने कहा है कि राजीव जी के देश में संचार क्रांति लेकर आए थे। राजधानी भोपाल में पूर्व पीएम राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुई। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, खेल मंत्री जीतू पटवारी ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और दौड़ को हरी झंडी दिखाई। राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में धरना प्रदर्शन पर रोक लग सकती है। सुल्तानिया अस्पताल प्रबंधन ने राज्य सरकार को इस संबंध में आवेदन दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि शाहजहानी पार्क में होने वाले धरना प्रदर्शन से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब गंभीर प्रसूताओं को इलाज के लिए निजी अस्पताल में नहीं जाना होगा। इसके लिए भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल में 10 बिस्तर की नई गहन चिकित्सा इकाई यानी हाईटेक आईसीयू रूम बनाए जा रहे हैं। आईसीयू का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। देवास में आपराधिक तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपना रही है। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने 2 लिस्टेड बदमाशों के अतिक्रमण नगर निगम की मदद से हटवाए। आरोपी रोशन यादव ने शांतिपुरा क्षेत्र में एक गली के अंदर अतिक्रमण कर रखा था। विदिशा के गंज बसोदा के बहुचर्चित पत्रकार संजीव जैन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व मंडी अध्यक्ष और भाजपा नेता नरेंद्र सिंह रघुवंशी के अलावा गुड्डू बंजारा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विदिशा के गंज बसोदा में एक महिला ने बेतवा नदी में छलांग लगाई। महिला मायके से अपने पति के साथ बाइक से ससुराल आ रही थी। तभी बर्री घाट पर पुल के ऊपर से उसने महिला ने नदी में छलांग लगा दी। पत्नी को बचाने के लिए पति ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने से वो बच नहीं पाया। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी है तब से बीजेपी नेताओं द्वारा सरकार गिराने के बयान दिए जा रहे हैं। सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने चयन की खटिया में कहा कि जब धारा 70 हटा सकते हैं तो सरकार तो गिर ही सकती है। ग्वालियर के प्रतिष्ठित संस्थान प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने अपना 4 दिवसीय सोशल साइंस एवं आईटी विषय पर कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। नेशनल वर्कशॉप में देश और विदेश के भी शोधार्थी भाग ले रहे हैं। इंदौर के पेलासिया थाने के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें थाने में पदस्थ एएसआई थाने में शिकायत लेकर पहुंचे परिवार के साथ मारपीट करता है और महिला को गंदी गंदी गालियां देकर झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी देता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में आगर मालवा में सद्भावना दौड़ का हुआ आयोजन, जो बैजनाथ पार्किंग चौराहे से होकर कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुआ। इस दौरान दौड़ में एएसपी प्रदीप पटेल और जिला पंचायत सीईओ शामिल हुए। प्रदेश का दुर्ग जिला सूखा घोषित किया जा चुका है। सेंट्रल जेल के जेलर योगेश छेत्री ने परिसर में ही एक तालाब बनवाया। इसे बंदियों ने मिलकर करीब 13 फीट गहरा खोद दिया। जैसे ही तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा हुआ वैसे ही बोर में वाटर लेवल ऊपर आने लगा। विदिशा के गंज बसोदा क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन दुर्घटना को लेकर सड़क सुरक्षा परिषद से मिले निर्देश के बाद एसपी ने यातायात पुलिस को निर्देश दिया है कि राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में वाहन दुर्घटनाओं को लेकर वाहन चालकों में जागरूकता लाने की अभियान चलाया जाए। एक ओर जहां देश में स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों से देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले 3 शहीद खुद की गुमनामी से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां मुस्लिम समाज के 3 वीर शहीदों ने अंग्रेजों की सेना से लोहा लेते हुए अपने जान त्याग दिया था अपने जान। छिंदवाड़ा के पादुर्णा में नगर पालिका सभागृह में 31 अगस्त को संपन्न होने वाले गोटमार मेले के संदर्भ में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम दीपक वैद्य ने आमजन से राय लेने के बाद यह फैसला लिया है कि गोटमार मेले को बेहतर ढंग से संपन्न किया जाए।